अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आज हमारी सुन्नी जामा मस्जिद दिल्ली ख़ैला 830 में हुज़ूर साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कुल शरीफ मनाया गया, फ़ातह ख़वानी हुई और हज़रत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। कैसे काटूँ रतियाँ साबिर, कैसे काटूँ रतियाँ साबिर, तारे गिनत हूँ सैयाँ साबिर। हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम फरमाते हैं, कैसे काटूँ रतियाँ साबिर, तारे गिनत हूँ सैयाँ साबिर। तन मन धन सब तोपे वारे, तन मन धन सब तोपे वारे, नूरी मोरे सैयाँ साबिर। हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब कीजिए। कुल हुवल्लाह कम से कम 3 मरतबा पढ़ने, ज़्यादा ना पढ़ पाएँ, और अपने अपने घरों में ईसाले सवाब का एहतमाम करें। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वल करम वालिन कराम करीम दार के सल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मंगा देना मोदी साहब, एक डिब्बा और मंगा दो, जो कैसे हो जाएंगे। देखिए तबर्रुक भी आया हुआ है, फ़ातह ख़वानी का भी वो है, और उसके बाद क्या कहते हैं, हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो पैदाइश हुई है वो 592 हिजरी में। कब हुई है? 592 हिजरी में हुई है, यानी आज से 851 साल पहले, 851 साल पहले। और इत्तिफ़ाक़ यह है कि आपकी पैदाइश भी इसी महीने में है और आपका विसाल भी इसी महीने में हुआ है। समझे कि नहीं समझे? 13 तारीख को आपका इसी महीने, आज ही 13 तारीख है, इसी महीने में विसाल है, जबकि 19 रबीउल अव्वल को आपका विलादत की तारीख़ है। आप अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और हज़रत इमाम हसन हुसैन के ख़ानदान से। सुभान अल्लाह। हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो वाक़या तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। क्या हुआ? हाँ तो ले लो जो चाहे, तो मैंने तबरुक तो है ही। सिलसिला आलिया चिश्तिया के अजीम बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप के सआदतमंद भांजे और मुरीद तरबियत हासिल करने के लिए हाज़िर हुए। हज़रत साबिर पाक हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज के सगे भांजे हैं और आपके मुरीद हैं। हज़रत साबिर पाक की माँ ने और हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन की गंज की बहन ने अपने बेटे को अपने भाई के यहाँ पर भेजा, तो हज़रत ने आपको मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद ये ड्यूटी लगाई कि नमाज, फ़र्ज़ और नफल नमाज की बड़ी पाबंदी करनी है, नमाज की पाबंदी करनी है और लंगर तकसीम करना है। क्या करना है? लंगर तकसीम करना है। साबिर पाक ने बस इसी लफ्ज़ पर ध्यान दिया कि नमाज पढ़नी है और लंगर तकसीम करना है। लंगर बांटते तो मगर खाते नहीं, रोज़े पे रोज़े रखते, और कभी आप दरख्तों के पत्ते खा लेते, कोपले खा लेते या फूल खा लेते। जब मामू जान ने कुछ मुद्दत गुजर गई तो देखा मेरा भांजा, मेरा मुरीद तो बड़ा कमज़ोर हुआ जा रहा है। बस साहब कि क्या मामला है भाई, आप तो बहुत कमज़ोर हो रहा है, खाना वाला नहीं खा रहे हो क्या? यहाँ पर आके खाना वाला नहीं खाते हैं क्या? तो हज़रत साबिर पाक ने सर झुकाकर कहा, उस वक्त तक आपको साबिर नहीं कहा जाता था, आपने सर झुका के कहा कि हुजूर मेरे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत कहाँ से है कि जिस काम को आपने कहा नहीं है वो करूं। आपने तो खाली लंगर बांटने के लिए कहा था, आपने तो सिर्फ लंगर बांटने को कहा था, खाने को कब कहा था? तो कहा रे। तो देखिए उसी वक्त आपके मामू, आपके पीर मुर्शिद बाबा फ़रीदुद्दीन गंज मसूद ने आपका लक़ब साबिर रख दिया। साबिर आपका लक़ब उस वक्त से हुआ। और अलाउद्दीन, एक बुज़ुर्ग आए थे ख्वाब में, उन्होंने कहा इस बच्चे का नाम अलाउद्दीन रहेगा, अलाउद्दीन से ये मशहूर होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, हुज़ूर ने फरमाया इनका नाम अहमद रहेगा। हज़रत अली ख्वाब में आया, हज़रत अली ने फरमाया इनका नाम अली रहेगा। हर लफ्ज़ में कोई ना कोई बशारत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बाकी रखा गया, फिर पूरा नाम हुआ अलाउद्दीन अली अहमद साबिर। इस तरह से हर लफ्ज़ में आपके कोई ना कोई वसीयत और क्या कहते हैं बशारत मौजूद है।
तो हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मर्तबा मकाम है। 3 साल के अंदर अंदर आपने सारे उलूम पढ़ लिए। आज हम कहते हैं वलियों से हमें मोहब्बत है मगर पढ़ाई से बहुत दूर है। इस बात पे ध्यान देने की बात है। हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जितना दुनिया में लोग पढ़े हुए होते हैं, आलिम मुफ्ती आलिम फादिल जितना भी पढ़ते हैं, वो सारे के सारे उलूम हज़रत साबिर पाक ने 3 साल में सब कंप्लीट हो गए थे। आप इल्म दीन आप अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती आज़म थे। आज हम सोचते हैं कि निस्बत करते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं, न कुरान पढ़ रहे हैं न पढ़ रहे हैं। ये सब बुरी मार लगे तो कच्ची मोहब्बत है। ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत का दावा करना और इल्म हासिल नहीं करना, ये अपने आप को क्या है, धोखा देना है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। हज़रत साबिर पाक जब कलिया शरीफ पहुँचे, कलिया शरीफ जब आप पहुँचे तो वहाँ मस्जिद थी, तो वहाँ बड़े सेठ आते थे हाथियों से नमाज़ पढ़ने के लिए। वहाँ एक मस्जिद थी, तो जो सेठ होते थे वो अगली सब खाली करवाते थे, अपने लिए अगली सब खाली करवाते थे। अगर कोई बंदा बेचारा गरीब बंदा बैठ जाता तो वो सेठ लोग आ गए हड़काते और भगाते पीछे। हज़रत साबिर पाक पहली मरतबा जुमा पढ़ने गए तो आप अगली सब में बैठ गए। वो आज सेठ दन्नाते हुए और हज़रत साबिर पाक को भी उठा दिया। साबिर पाक ने कहा अजीब मामला यार इनका, तो भाई नमाज तो जो जहाँ बैठ गया वो वहीं है, उसमें तो कोई वही नहीं, कोई बात नहीं। एक जुमा कहेगा, दूसरे जुमे को फिर ऐसा ही किया, साबिर पाक को उठा के बाहर निकाल दिया। तीसरे जुमे को भी ऐसा ही किया। फिर साबिर पाक ने अपने मामू को ख़त लिखा और इजाज़त चाहिए कि हुजूर यहाँ पर ऐसा लोग करते हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, मैंने बहुत तबलीग की, मगर समझ में आ नहीं रही किसी के भी। तो उधर से हज़रत मसूदगंज शकर ने ख़त लिख दिया कि कलियर तुम्हारी बकरी है, चाहो दूध पियो चाहे गोश्त खा लो काट के। समझे नहीं समझे? क्या कहा? कलियर तुम्हारी बकरी है, चाहो तो दूध पीते रहो ऐसे फ़ायदा हासिल करो, चाहो तो ज़िबा करके गोश्त खा लो। जब साबिर पाक को इजाज़त मिल गई, चौथे जुमा को फिर गए, फिर यही किया। जब आप बाहर हो गए, निकल गए, तो फिर आपने मस्जिद को हुक्म दे दिया कि मस्जिद सब नमाज़ पढ़ रहे, तू बिना सजदा कर, तू क्या देख रही है? तो मस्जिद की छत गिरी और वो सब तुर्रम गिरी, सब निकल गई उनकी। समझे नहीं समझे? तो औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ करना ये बड़े बवाल का काम है। वो बात दूसरी है, कोई बवाल में यही मुब्तला हो जाता है और कब्र में जाकर तो मुब्तला होना ही होना है। तो औलिया अल्लाह की शान में याद रखिए कभी गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। और ये भी आजकल बहुत चल रहा है, मैं फ़लाँ दरगाह से मुरीद हूँ, मैं फ़लाँ पीर से मुरीद हूँ, मेरा फ़लाँ पीर है, मेरा फ़लाँ पीर है। तो मैं आपको सुनाऊँ, देखिए औलिया अल्लाह जो होते हैं उससे तो बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी क्या होती है, मोहब्बत होती। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के साहब मादरज़ाद वली हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मादरज़ाद वली हैं, कैसी तारीफ़ कर रहे हैं हज़रत साबिर पाक की। अर्ज़ करते हैं, कैसे काटूँ रतियाँ साबिर, तारे गिनत हूँ सैयाँ साबिर। मोहब्बत देखिए और अंदाज़ देखिए, कैसे काटूँ रतियाँ साबिर, तारे गिनत हूँ सैयाँ साबिर, मोरे करजवा हू कुटत है, मोह को लगा ले छतियाँ साबिर। मेरे करजवा यानी मेरे कलेजे में हू उठ रही है आपसे मिलने की, या साबिर पाक मुझको अपने कलेजे से लगा लीजिए। क्या अंदाज़ है अनोखा। तोरी सूरतिया प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी बतियाँ साबिर, चेरी को अपने चरणों लगा लो, मैं परूँ तोरे पैया साबिर, डोले नैया मोरी भंवर में, डोले नैया मोरी भंवर में, बलमा पकड़ ले बैया साबिर। आजकल बहुत सैलाब चल रहा है, ख़ासकर उत्तराखंड में बहुत सैलाब है, सबकी नैया वहाँ पर डोल रही हैं। समझे कि नहीं समझे? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मदद तलब की है कि डोले नैया मोरी भंवर में, बलमा पकड़ ले बैया साबिर, छतियाँ लागन कैसे कहूँ मैं, यानी आपके मैं सीने से लगने के को कैसे कह सकता हूँ। छतियाँ लागन कैसे कहूँ मैं, तुम हो ऊँची अटरिया साबिर, तोरे द्वारे शीश नवाऊँ, तोरे द्वारे शीश नवाऊँ, तेरी ले लूँ बलैया साबिर। और फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, सपने ही में दर्शन दिखला दो, सपने ही में दर्शन दिखला दो, मोह को मोरे गुसैया साबिर। और आखिर में तो बिल्कुल कमाल कर दिया, तन मन धन सब तोपे वारे, तन मन धन सब तोपे वारे, तन मन धन सब तोपे वारे, नूरी मोरे सैया साबिर, नूरी मोरे सैया साबिर। तो याद रखिए, जहाँ से भी आप मुरीद, अच्छी बात है, मगर किसी का भी किसी खानका का बेअदबी, गुस्ताखी, अपमान हरगिज़ ना होने पाए। सब वली आपस में दोस्त हैं, तो हमें भी चाहिए, मुरीदों को भी चाहिए कि आपस में दोस्त बन के रहें।
हम सब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। जो भी वफ़ादार उम्मती है सबको चाहिए कि आपस में बिल्कुल मिलजुल कर रहें। जैसे तमाम वली आपस में दोस्त होते हैं, ऐसे ही मुरीदों को भी चाहिए कि सब आपस में एक मिलजुल कर रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस इसी के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। अब आप सब लोगों से गुजारिश है कि 3-3 मरतबा क़ुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। इस तरह से रोज़ाना नए नए बयान सुनने के लिए हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब करें। कुरान शरीफ उर्दू भी सीख सकते हैं आप फ्री में, और भी बहुत कुछ समाअत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।